Students, here our next lecture of class 10th biology chapter first life processes। लास्ट लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था हार्ट का डायग्राम। उसके बाद हार्ट में जितने भी प्रेजेंट वॉल्व हैं उनके बारे में हमने बात करी थी, जितनी भी वेन्स कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, कार्डिक साइकिल के बारे में बात करी, और हमने बात की थी हार्ट बीट के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर को जिससे मेजर किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, स्पिग्मोमैनोमीटर के बारे में बात करी, प्लेटलेट्स के बारे में बात करी थी, और हमने कैसे सर्कुलेशन होता है एक सिंपल फ्लो चार्ट की हेल्प से हमने लर्न किया था, कैसे पढ़ना है उसे देखा था। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लिम्फ पे, लिम्फ, और फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हम वो उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि लिम्फ क्या होते हैं, ठीक है। तो लिम्फ इज़ अनदर मीडियम ऑफ डायरेक्शन सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लिम्फ भी, जैसे हमारा हार्ट एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है, वैसे ही लिम्फ भी एक मीडियम है सर्कुलेटरी सिस्टम का, लेकिन जो ये लिम्फ होते हैं ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। मीन्स कि लिम्फ का जो सर्कुलेशन है, लिम्फ जो सर्कुलेट करते हैं, जिस पार्ट को वो सर्कुलेट करते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करते हैं। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, लिम्फ lymph is another medium of circulation in the human body, ठीक है। एक दूसरा मीडियम हम कह सकते हैं सर्कुलेशन का, लेकिन बट लिम्फ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, लिम्फ सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट, बॉडी के टिश्यूज से हार्ट में जो फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में, ऐसा नहीं होगा बॉडी, और पहले हम लिख लेते हैं, बट लिम्फ फ्लोज इन ओनली one direction from body tissues to the heart। अब ऐसे नहीं होगा, बॉडी टिश्यू से लिम्फ ने क्या किया, फ्लो करवाया बॉडी टिश्यू से हार्ट तक, फिर हार्ट से लिम्फ तक, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। या हार्ट में दो बार इनका फ्लो नहीं होगा, अगर दो बार फ्लो होता तो फिर उसको टू डायरेक्शनल बोल देते ना, लेकिन ये क्या होता है, वन डायरेक्शनल होता है। तो सिर्फ बॉडी के टिश्यूज से हार्ट की तरफ ये जाता है, ठीक है। तो वन डायरेक्शनल ये हो गया। तो अब देखो लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ एक फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड एक फ्लूइड होता है ना, वैसे ही लिम्फ भी क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। और ये किससे डिराइव होते हैं, जो कि सेल के बाहर का जो रिमेन होता है ना, टिश्यू फ्लूइड होता है, ये टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ जो होते हैं टिश्यू फ्लूइड होते हैं, जो टिश्यू होते हैं हमारी ब्लड में टिश्यू फ्लूइड होता है, जो कहाँ रहता है, सेल के आउटसाइड, बॉडी सेल, जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर सेल है, सेल के आउटसाइड वाले पोर्शन में रहने वाले जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं। और क्या होता है ये, इसमें क्या करते हैं, लिम्फ स्पेशल टाइप की सेल्स को कंटेन करते हैं, स्पेशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स को कंटेन करने का काम जो होता है वो इन्हीं लिम्स का होता है। और वो लिम्स कौन से सेल्स को कंटेन करते हैं, वाइट ब्लड सेल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड सेल होती है हमारी बॉडी में। दो टाइप की ब्लड सेल्स होती है ना, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी इज नोन एज रेड ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, एंड डब्ल्यूबीसी इज नोन एज वाइट ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स उन्हें कहा जाता है। तो जो लिम्फ होते हैं वो कंटेन करते हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट्स विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीजेस। तो ये क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, वाइट ब्लड सेल्स का, हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं या जितनी भी डिजीजेज होती हैं, जितने भी इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो सबसे पहले उन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उन वायरसेस के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं वो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, lymphocytes, and WBCs are also known as soldiers of our body, ठीक है।
ठीक सोल्जर्स की तरह ही, जैसे सोल्जर्स काम करते हैं बॉर्डर्स में, वैसे ही जो WBC होते हैं वैसे ही हमारी बॉडी में ये काम करते हैं। ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, या कोई भी फॉरेन पार्टिकल मीन्स एक ऐसा पार्टिकल जो कि हमारी बॉडी के लिए नहीं बना है, वो बाहर से आया हुआ है, वो जर्म्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वो कोई फूड पार्टिकल हो सकता है, कोई पॉइजन हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने का काम WBC का होता है। और इसे कौन कंटेन करता है? इसे कंटेन करता है कौन? लिम्फ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? लिम्फ contains a special type of cell of सेल, और उस सेल को क्या बोलते हैं? WBC। और इसको आपको इसका साइंटिफिक नेम लर्न होना चाहिए। साइंटिफिक नेम होता है लिम्फोसाइट्स। ओके, जो किस में हेल्प करते हैं? हमें पता है WBC किस में हेल्प करते हैं? फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब देखो इसमें क्या होता है ना, लिम्फ का अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो लिम्फ कंटेन करता है लार्ज, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो इस लिम्फ में क्या क्या होता है? इस लिम्फ में होते हैं लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्लस इसमें होता है डाइजेस्टेड फैट, डाइजेस्ट हुआ वाला फैट। ठीक है, डाइजेस्ट फैट होता है। जर्म्स भी हो सकते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स भी होते हैं, फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स भी होते हैं। चलो ठीक है, डेड सेल्स हैं, अब डेड सेल्स हैं, जर्म्स हैं, चलो ये तो समझ में आता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल, लेकिन लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, जबकि हमारी बॉडी में प्रोटीन के मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए? सिंपलर फॉर्म में, लेकिन हमने पढ़ा कि लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, डाइजेस्टेड फैट भी है, जर्म्स भी है, फ्रैगमेंट भी है। चलो प्रोटीन तो हम कैसे भी यूज़ कर लेंगे, फैट भी थोड़ा बहुत हमने यूज़ कर लिया, बट जर्म्स और डेड सेल के फ्रैगमेंट का क्या होता होगा लिम्फ में? ये क्यों होते हैं और क्या ये कोई हार्म नहीं पहुँचाते होंगे बॉडी को? तो इसमें क्या होता है, जो ये फ्रैगमेंट्स हमारे प्रेजेंट है बॉडी सेल्स में, जो प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं? ये सीप हो जाते हैं कहाँ? लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ में भी कैपिलरीज होती हैं, उन्हें लिम्फ कैपिलरीज कहा जाता है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। और लिम्फ कैपिलरीज से जो लिम्फ होता है ना, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज से क्या होता है? जो ये लिम्फ होता है, कौन सा लिम्फ? जिसमें डाइजेस्टेड फैट है, लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, और फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स हैं, जर्म्स हैं, ये कहाँ होते हैं? लिम्फ वेसल में इनको पास कर दिया जाता है। वेसल्स भी होती हैं, तो लिम्फ कहाँ जाएगा? लिम्फ वेसल में जाएगा। और इन लिम्फ वेसल के पास क्या होती हैं? लिम्फ नोड होती हैं। नोड छोटी छोटी गांठ जैसी कुछ इस तरीके की इसमें नज़र आती हैं, इस तरीके से लिम्फ नोड इन्हें हम बोलते हैं, छोटी छोटी लिम्फ नोड्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ये लिम्फ कैपिलरीज कैरी करती है इसे, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ को लिम्फ वेसल में भेज देती है, लिम्फ वेसल इसे कहाँ भेज देती है? लिम्फ नोड में भेज देती है। ठीक है, मीन्स कि लिम्फ वेसल के पास लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहती है। अब इन लिम्फ नोड्स में इनको साफ किया जाता है, मीन्स कि जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे रखा जाता है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है या उसे क्लीन कर दिया जाता है। अब ये कैसे होता है? तो इन लिम्फ नोड में क्या होता है? लिम्फ नोड में काम होता है इसको साफ करने का, और इसको साफ कौन करेगा? जो बॉडी के अगेंस्ट जो बॉडी के इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इन्फेक्शन कॉज करेंगी ना, जर्म्स, फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल, ये तो इन्फेक्शन कॉज करेंगी। तो इनसे फाइट कौन करता है? WBC करते हैं ना, वाइट ब्लड सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब WBC आएंगी और इसे साफ कर देंगी, यानी कि उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। WBC का क्या काम होता है? जितने भी अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उसको क्या कर देता है? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसे डाइजेस्ट कर देगा, उसे ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये वाइट ब्लड सेल सारे जर्म्स को खा देते हैं और डेड सेल्स को खा देते हैं, और साथ ही साथ क्या बनाएंगे? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो क्लीन लिम्फ होता है, अब इसके पास क्या होगा? लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल होंगे, डाइजेस्टेड फैट होगा, और बाकी जितने भी यूजफुल मटेरियल है ना वो होंगे। ये दोनों ही जो WBC है वो उसे क्या कर देगी? उसे डाइजेस्ट कर लेगी, उसे ईट कर लेगी। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फैट है और जो यूजफुल मटेरियल है उनको लिम्फ वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लार्ज विन में। फिर यहाँ से जितना भी क्लीन मैटर होगा, क्लीन मैटर को कहाँ भेज दिया जाएगा? लार्ज विन में।
लार्ज वेन में इसे भेज दिया जाता है और उसके बाद जो कहाँ जाता है, कॉलर बोन के पास हमारे चले जाता है। और जो ये वेन्स होती हैं ये लिम्फ को हार्ट से कनेक्ट करती है। मीन्स की जो लिम्फ होती है ना, ये हार्ट से कनेक्टेड रहती है। अब हार्ट में चले जाएगा, फिर इस तरीके से सर्कुलेशन जो होता है, लिम्फ भी सर्कुलेशन का एक काम करता है या सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है और इस तरीके से इसमें सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या होते हैं, सर्कुलेशन का एक मीडियम हमने बोला, और वन डायरेक्शनल फ्लो इनका होता है बॉडी टिश्यू से हार्ट में, और टिश्यू फ्लूइड ही ये भी होता है। लिम्फ में स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम WBC बोलते हैं, या साइंटिफिक नेम इनका क्या होता है, लिम्फोसाइट्स, जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। और लिम्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल कंटेन करते हैं, डाइजेस्टेड फैट होता है, जर्म्स एंड फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल्स होते हैं। तो जर्म्स और फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, तो इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, लिम्फ वेसल में प्रेजेंट लिम्फ नोड में भेज दिया जाता है। और लिम्फ नोड में प्रेजेंट रहते हैं क्या, WBC इन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका सर्कुलेशन करवाते हैं। क्योंकि लिम्फ हार्ट से जुड़े हुए होंगे तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ये बिहेव करता है। ठीक है, तो फंक्शन हमने पढ़ लिया। लिम्फ क्या करता है, न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्प करता है बॉडी के, और साथ ही साथ जो लिम्फ होता है वो जर्म्स को किल करने में हेल्प करता है अल्टीमेटली, जिसमें क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBC होते हैं, तो जर्म्स को साफ़ करने में या जर्म्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट जैसे फ्रैगमेंट ऑफ डेड सेल है उसे ख़त्म करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये तो हमने क्या पढ़ा, लिम्फ के बारे में या लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये तो हमने ह्यूमंस में पढ़ा, ह्यूमंस में अदर एनिमल्स में पढ़ा कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। तो हम बात करेंगे प्लांट्स की, प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल का। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है प्लांट्स में वो बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं होता है। ठीक है, वो एनिमल्स की तरह इतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता है, कम एक्टिव होता है, और बहुत ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में मटीरियल, अब मटीरियल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, मटीरियल कौन कौन से मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को। तो प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट्स रिक्वायर वाटर, उनको वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्यों, उनकी ग्रोथ के लिए, फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, और साथ ही साथ इनके पास होते हैं वास्कुलर बंडल्स ऑफ प्लांट्स आर जाइलम एंड फ्लोएम। तो वास्कुलर बंडल्स होते हैं इनके पास, जो कि हेल्प करते हैं वाटर और फूड को कंडक्ट करने में, यानी कि वाटर और फूड को प्लांट्स को देने में जो हेल्प करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। और वो वास्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। ठीक है, तो प्लांट्स जो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इनके फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जैसे कि लीव्स और ग्रीन पार्ट, जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं प्लांट्स के वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रूट के नज़दीक प्रेजेंट, और जितने भी रूट के नज़दीक जितने भी पार्ट हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, तो ये इसमें क्या होती है, जब भी इनको कैरी करने होते हैं, जब भी इनको मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या जब भी किसी मटेरियल की प्लांट को रिक्वायरमेंट है, तो वो एक प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं, जो कि उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और मिनरल्स को लेके जाएगा। और वो प्रोसेस होती है कौन सी, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। और डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो सफिशिएंट होती है इनके लिए वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन की प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल को कैरी करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ की, जिसमें फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स में तो क्या होंगे, जो लीव्स है, जो लीव्स हैं, स्टेम है, वो रूट के थोड़ा बहुत नज़दीक होते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे और बहुत बड़े ट्रीज़ होते हैं उनमें क्या होता है, दूर होते हैं, रूट से थोड़ी दूर होते हैं। तो वहाँ पे डिफ्यूज़न ही अकेला सफिशिएंट नहीं होता है कि वो मिनरल्स को कैरी करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। मींस यहाँ पे को डिफ्यूज़न के साथ कोई दूसरी प्रोसेस का भी यूज़ हो रहा होगा फिर बड़े बड़े प्लांट्स में, तो डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता है कि वो मिनरल्स का, वाटर का, फूड को कैरी करके लेके जाए। तो इस टाइम पे प्लांट को एक स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो H2O यानी कि वाटर और फूड को कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो कौन कौन से वो मैटर होते हैं वो हम पढ़ेंगे, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट को हेल्प करती है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं वास्कुलर बंडल। तो जाइलम एंड फ्लोएम,
जाइलम और फ्लोएम हमने 9th में पढ़ा था, इनके बारे में डिटेल में हमने 9th में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम बोल देते हैं क्या, वास्कुलर बंडल। ठीक है, इन्हें वास्कुलर बंडल कह दिया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इन प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम वेसल को क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल कहा जाता है। और इन वास्कुलर बंडल का काम क्या होता है, वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, किसमें, प्लांट में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, या वाटर के ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स में। ह्यूमन का तो पढ़ लिया, तो अब इसमें हम लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, ऑब्वियस सी बात है, रूट में वाटर प्रेजेंट होता है। हमने आज अभी तक यही पढ़ा है कि रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल में जो डिफ्यूज वाटर होता है या सॉइल में जो मिक्स वाटर होता है उसे अपनी तरह उसको गेन करते हैं, उसे एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ से, रूट से। और कहाँ जाता है, अलग अलग पार्ट्स में जाता है बॉडी के। तो किसकी हेल्प से जाता है, यहाँ पे ऐसे ही नहीं चला जाता है, यहाँ पे उनके पास जो वेसल प्रेजेंट रहता है, जो वास्कुलर बंडल वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, उसे हम बोल देंगे जाइलम वेसल। यानी कि जब भी प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वो वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जाइलम वेसल एक्टिवेट होगा। जाइलम वेसल सॉइल में प्रेजेंट वाटर को अपनी ऊपर की तरफ खींचेगा, ड्रेन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ऊपर हर एक पार्ट तक उसे पहुंचाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। तो आपने एसेंट ऑफ सैप टर्म सुना होगा। तो एसेंट ऑफ सैप यही होता है जब जाइलम क्या करता है, जाइलम रूट में प्रेजेंट वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर देता है, ऊपर की तरफ लेके जाता है, प्लांट के हर एक पार्ट तक लेके जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसे एसेंट ऑफ सैप कह दिया जाता है। और ट्रांसफर ऑफ वाटर किस इस तरीके से होता है। सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट और वाटर के साथ साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं वो उसके साथ चले जाते हैं। सेकंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, सोर्स इसका जो भी है, टू सिंक रूट, स्टेम, फ्रूट, जो भी फोटोसिंथेटिक पार्ट जो बना होगा, या फूड वही तो होगा ना। प्लांट का फूड क्या होता है, प्लांट का फूड जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है ना। तो ये क्या करता है, ये फ्लोएम के थ्रू जाएगा, ये तो जाइलम के थ्रू जाता है, और फूड किसके थ्रू जाता है, फ्लोएम के थ्रू जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। और ये फूड कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये फूड प्रेजेंट रहता है रूट, स्टेम एंड फ्रूट में। और उसको इन तीनों चीज़ों को सिंक का कह दिया जाता है, सिंक में प्रेजेंट रहता है उसके। और क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, रूट्स में, स्टेम में और फ्रूट्स में इनका खाना प्रेजेंट रहता है, जिसको फ्लोएम लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है, इसका ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम करता है और फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। दोनों ही वास्कुलर बंडल हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर में। तो उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। होता कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वाटर का, अब ये हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो ह्यूमन बीइंग, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं वैसे बाकी एनिमल और जो प्लांट्स होते हैं वो उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, मीन्स कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्या, क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं। तो अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो उतनी एनर्जी तो बच गई इनकी, है ना। मूवमेंट नहीं करते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, प्लांट मूव नहीं करते हैं, या इनमें लोकोमोशन नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, इनके पास मोस्टली डेड सेल्स होती हैं।
ठीक है। मोस्टली इनके पास क्या होती है, डेड सेल होती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और प्लांट यूटिलाइज करते हैं 1 से 2% ऑफ वाटर, मीन्स कि प्लांट ने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया है ना, प्लांट ने वाटर को एब्जॉर्ब किया। अगर उन्होंने 20% वाटर एब्जॉर्ब किया है तो उस 20% का 1 से 2% पार्ट ही वो यूज़ कर पाते हैं, या इतना ही वो यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी कि बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ भी ये नहीं करते हैं जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए भी 1 से 2% वाटर का ही यूज़ किया जाता है, जितना वाटर इन्होंने एब्जॉर्ब किया है उसमें से, ठीक है। या और बाकी वाटर का क्या होता है फिर? अगर इन्हें 20% में से 2% यूज़ किया तो बाकी 18% का क्या होता है? वो 18% वाटर इवेपोरेट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन के थ्रू वापस से एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो जो वाटर वेपर के फॉर्म में इनकी बॉडी से जो वाटर लॉस होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द सरफेस ऑफ द लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो इसी को हम ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। मीन्स कि जो प्लांट्स होते हैं एब्जॉर्ब वाटर में से सिर्फ 1 से 2% वाटर का ही यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और बाकी वाटर का क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है। और जो वाटर वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है, या जो इवेपोरेट जो हो जाता है, उस वाटर जो इवेपोरेशन होता है उसे लॉस ऑफ वाटर कहा जाता है प्लांट्स में। और इस लॉस ऑफ वाटर को एक टर्म दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उसे हम क्या बोलते हैं? हमने भी पढ़ा है एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप उसे कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस को? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स बाय प्लांट्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हेल्प करते हैं एसेंट ऑफ सैप में, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं? तो फैक्टर्स विच हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप। फर्स्ट हेल्प करता है डिफ्यूजन तो होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस दोनों ही प्रोसेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। और थर्ड वन इज ट्रांसपीरेशन भी हेल्प करता है किसमें? एसेंट ऑफ सैप में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जब फ्लो हो जाता है, मींस कि सॉल्यूट का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और 9th में ही हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक्सपेरिमेंट करके भी पढ़ा था, हमारे 9th में था। और हमने किसमें? हमारे एप्रिकॉट वाला भी एक एक्सपेरिमेंट था, वो करके भी हमने देखा था। 3 टाइप के हमने पढ़े थे ना। ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था, डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ऑस्मोसिस हमने 3 टाइप का पढ़ा था। तो डिफ्यूज़न के बारे में भी हमने क्लियर किया था कि डिफ्यूज़न क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है उसे हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं। तो इसी डिफ्यूज़न के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू जो मिनरल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो क्या किए जाते हैं? ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं कहाँ? प्लांट की बॉडी में। तो डिफ्यूज़न में क्या होगा? अब देखो, डिफ्यूज़न में हम बात करेंगे। अब जैसे मान लो ये है सॉइल, ठीक है, ये सॉइल है हमारी सॉइल, और इसमें है मिनरल्स, ये बहुत सारे, ये पूरा पोर्शन किसका है? मिनरल्स का, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो गया मिनरल्स का। और ये हम बोल रहे हैं रूट है, ये भी इतनी ही रूट है। और इस रूट में ये पोर्शन है किसका? मिनरल्स का। तो ये मिनरल हैं सॉइल के इनसाइड द सॉइल, और ये है रूट के मिनरल्स। तो हमें पता चल रहा है ना देखने से ही कि रूट के अंदर जो है वो मिनरल्स कम हैं, और जो सॉइल के अंदर हैं वो मिनरल्स ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा? डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन टू
लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है। तो कहाँ से होगा, हायर, यहाँ ज़्यादा है ना तो ज़्यादा से कम की तरह इसको फ्लो करवाया जाएगा, यानी कि यहाँ इसे फ्लो करवाया जाएगा। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मिनरल्स एंड आयंस का क्या किया जाएगा, फ्लो करवाया जाएगा। तो इसी को क्या बोल देंगे, डिफ्यूज़न। ठीक है, यानी कि इनसाइड ऑफ सॉइल, यानी कि जहाँ हायर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा मिनरल और आयंस ज़्यादा है, वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन जहाँ कम है उसे उसकी तरफ भेजा जाएगा। तो इसी को क्या बोल देंगे, डिफ्यूज़न बोल देंगे। और ठीक ऐसे ही डिफ्यूज़न ने ऐसे काम किया हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो दूसरा जो टर्म आता है वो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी डिफ्यूज़न के सारे लॉज को फॉलो करता है, डिफ्यूज़न को फॉलो करता है। तो ऑस्मोसिस भी हमने पढ़ा था, 9th में हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस भी। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, और डिफ्यूजन में तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। इसमें भी क्या होता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का होता है डिफ्यूजन में, और यहाँ किसका होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। और ऑस्मोसिस नॉर्मली किस में देखा जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर में ऑस्मोसिस होता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें वॉट होगा, सेम वही, वहाँ यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। देने वाला हमेशा कब देगा, जब उसके पास होगा, जब उसके पास ज़्यादा अमाउंट में होगा तभी तो वो किसी को देगा ना। तो इसमें भी ज़्यादा, जिसके पास हायर अमाउंट में, जिसके पास ज़्यादा होगा वही देगा, यानी कि वहीं से मिनरल्स का या वहीं से वाटर का फ्लो होगा। लेकिन कहाँ, जहाँ ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर ऑस्मोसिस में हम वाटर की बात करते हैं, सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट यानी कि जिसमें मिक्स किया जाता है, जिसमें किसी चीज़ को डाला जाता है, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर। ठीक है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट हमने किस में पढ़ा था, डिफ्यूज़न में पढ़ा था। तो ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है। तो अब इसका देखते हैं कैसे करता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमें पता है। अब देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये थी, हमने 9th में पढ़ा था कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो वाटर के मॉलिक्यूल को के लिए फ्री होती है, मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर भी फ्लो करवाती है और अंदर भी फ्लो करवाती है। फ्री वाटर का मॉलिक्यूल ही एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ करती है, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अंदर और बाहर जाने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से जहाँ वाटर ज़्यादा है वहाँ से वाटर को कहाँ भेजा जाएगा, जहाँ वाटर कम है उस एरिया में भेजा जाएगा, और वहाँ पे नॉर्मल वाटर कंसंट्रेशन किया जाएगा। किसके थ्रू, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यही हमारा ऑस्मोसिस होता है, जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अपनी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से, जैसे सॉइल में, सॉइल के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, प्लांट के अंदर कम होगा, तो सॉइल के अंदर का जो वाटर होगा उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, प्लांट के अंदर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, या जब हम एसेंट ऑफ सैप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। एक तो हमने पढ़ा डिफ्यूजन, दूसरा पढ़ा ऑस्मोसिस। ठीक है, और ऐसे ही फिर ट्रांसपिरेशन भी होता है जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इवेपोरेट हो जाता है। तो उसके बाद हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकियार्ड्स। स्ट्रक्चर, जाइलम वेसल का स्ट्रक्चर क्या होता है और ट्रैकियार्ड्स क्या होते हैं, उनके बारे में हमने जानना है। तो ट्रैकियार्ड्स, तो स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकियर्ड्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो ट्रैकियर्ड्स और जो वेसल्स होते हैं दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर कंडक्शन में, कंडक्शन ऑफ वाटर आप बोलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, यही ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स जो होते हैं, ये जो ट्रैकियार्ड्स और वेसल्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, ऑल ओवर द रूट्स, स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के रूट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं और स्टेम में भी प्रेजेंट रहते हैं, और अदर पार्ट्स, बाकी अदर पार्ट्स में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, किसके, प्लांट के। ठीक है, दोनों ही ट्रैकियार्ड और जो वेसल्स होते हैं ये, इनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे, कुछ इस तरीके के छोटे छोटे पिट्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिट्स इनके पास प्रेजेंट रहते हैं जो इनको किस में हेल्प करते हैं, पिट्स प्रेजेंट रहते हैं और हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको ट्रैकियर्ड्स और उसके, पीछे से टाइप करूँगा।
दिस वन, ये हम दिखा रहे हैं ट्रैकियर्स, ठीक है। इस ट्रैकियर्स में ये छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, पिट्स। और यही छोटे छोटे, इतने छोटे दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन यही पिट्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये पिट्स। और ऐसे ही वेसल्स के भी होते हैं, ठीक है। वेसल्स में भी छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये पिट्स हो गए इसके, है ना, तो ये किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम के एलिमेंट्स हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो किसका हो गया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जाइलम, वेसल और ट्रैकियर्स का। ट्रैकियर्स के बारे में हमने पढ़ा कि इनका जो काम होता है, मेन काम, वो होता है वाटर के कंडक्शन का, और कंडक्शन ऑफ वाटर। और ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, रूट में, स्टेम में और अदर पार्ट्स में। और इनके पास छोटे छोटे पिट्स प्रेजेंट रहते हैं, और यही पिट्स हेल्प करते हैं किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में इनको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ा, या वाटर के लिए हमने पढ़ा कि ऑस्मोसिस का यूज़ होगा। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड से, फिर एलिमेंट ऑफ फ्लोएम हम पढ़ेंगे, फिर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन की हम बात करेंगे, कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, यानी कि कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है। और यहाँ से हमारा प्लांट्स वाला पार्ट हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो द कंडक्शन ऑफ फूड क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। प्लांट का जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगा उसी को तो फूड कहेंगे ना, यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल या ग्लूकोज। तो द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स, यानी कि जहाँ वो बन रहा है, लीव्स या सोर्स, फ्रॉम सोर्स टू भी हम कह सकते हैं, फ्रॉम सोर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, जैसे कि फ्रूट्स है, लीव्स है, ये सारे पार्ट्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, जिसे हम सिंक भी बोलते हैं, रूट, स्टेम, फ्रूट, इनको हम सिंक भी तो बोलते हैं। तो कहाँ से, टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह उसे भेज देना, ठीक है। यानी कि कंडक्शन ऑफ फूड हम कह सकते हैं, कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये इट अकर इन द फ्लोएम पार्ट ऑफ द वास्कुलर बंडल। इसका फूड का ट्रांसलोकेशन कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो ये इसमें हेल्प कौन करेगा, फ्लोएम। तो कंडक्शन ऑफ, इसमें हम क्या लिखेंगे, कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शुगर, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, इसी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, और ये कहाँ होता है, फ्लोएम में। वास्कुलर बंडल जो कि फ्लोएम है, और जाइलम का किसमें होता है, वाटर के लिए, और फूड के लिए किसका होगा, फ्लोएम का होगा। तो फूड के अलावा जो अमीनो एसिड्स होते हैं और बाकी अदर सब्सटेंस होते हैं, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं। शुगर का ही मॉलिक्यूल नहीं बनता है, बाकी मॉलिक्यूल भी बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो उसको भी इसी फ्लोएम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और फूड को फिर डिलीवर कर दिया जाता है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट, फ्रूट एंड अदर ग्रोइंग ऑर्गन, जितने भी ग्रोइंग ऑर्गन होंगे वहाँ उन्हें सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर बात आती है कि ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो एक होता है इसमें सीव ट्यूब, जैसे हमने इसमें पिट्स पढ़ा था ना जाइलम के एलिमेंट्स में, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होते हैं, सीव ट्यूब प्रेजेंट रहते हैं। सीव ट्यूब्स आर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। तो कंपोनेंट होता है फ्लोएम का जो एक पाइप की तरह काम करता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के पहले दिखाती हूँ।
दिस इज द डायग्राम। और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये सी क्या है, सीव ट्यूब है। पाइप लाइक एलिमेंट होता है या पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे प्रेजेंट रहती है कंपेनियन सेल। ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, दिस वन इज ऑल्सो साइटोप्लाज्म। अगर छोटे व्यू में देखेंगे तो सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सीव ट्यूब्स होते हैं फ्लोएम का कंपोनेंट है, हमें पता है, जो कि हेल्प करता है कि इसमें एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। लीव से लेके बाकी अदर पार्ट तक एक पाइप की तरह ये बिछा हुआ रहता है, तो पाइपलाइन की तरह ये काम करता है। और ये सीव ट्यूब along with companion cell help in the movement of food in both upward and downward direction। तो इन कंपेनियन सेल के साथ मिलके ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में हेल्प करता है। यानी कि फूड को तो अपर पार्ट को भी चाहिए फूड और लोअर पार्ट को भी चाहिए, तो इनके साथ मिलके ये क्या करेगा, ये कंपेनियन सेल के साथ मिलके जो ये सीव ट्यूब्स होती हैं अपर और लोअर पार्ट दोनों ही पार्ट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हो गए फ्लोएम के, जो कि किस में हेल्प करते हैं, फूड के ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करेगा फ्लोएम। और फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हेल्प करते हैं अपर और लोअर पार्ट दोनों ही पार्ट तक फूड को पहुंचाने का जिनका काम होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती कैसे। ये सीव ट्यूब लेके जाता है कंपेनियन सेल की हेल्प से, हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये प्रोसेस होती कैसे है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसलोकेशन हम इसे बोलते हैं। हमने यहाँ पे दिखाया ट्रांसलोकेशन, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन कैसे होता है ये अब हमने पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के थ्रू, या फ्लोएम क्या करता है, जब फ्लोएम के थ्रू इसका ट्रांसलोकेशन हो जाएगा तो प्लांट को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है वो लीव से, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट उसे मिल रहा है, शुगर उसे मिल रहा है, वो मूव कर रहा है एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। जो फ्लोएम है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जाइलम ऑल्सो उसको हेल्प कर रहा है। फ्लोएम और जाइलम दोनों ही मिलके, जाइलम का काम है वाटर को लेके जाए, फ्लोएम का काम है जितने भी फूड पार्टिकल बने हैं या जितना भी फूड अभी तक बना है उसको वो लेके जाए। तो ये एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है दोनों ही जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। जाइलम अपना काम कर रहा होता है और फ्लोएम अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट होता है शुगर के मॉलिक्यूल का, या शुगर का जो मूवमेंट है लीव से फ्लोएम की तरफ, लीव्स इनटू फ्लोएम, इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है, लेकिन कहाँ, टिश्यूज में, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसे, द मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम लीव्स इनटू फ्लोएम इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव फ्रॉम जाइलम इनटू फ्लोएम। तो ये क्या करेगा, फिर उसके बाद जो वाटर का मूवमेंट है, वाटर को भी एक प्रेशर लगाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, टिश्यूज़ के साथ मिलकर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो जाइलम से फ्लोएम की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, जाइलम से फ्लोएम में आना स्टार्ट करेगा। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा फूड का या फूड के मॉलिक्यूल का लीफ से फ्लोएम की तरफ, जहाँ पर जो कंसंट्रेशन है शुगर का वो क्या हो जाता है, लो, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और ये रिजल्ट क्या करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो फ्लोएम में जाएगा, जो फूड है लीव्स के थ्रू फ्लोएम में जाता है, तो यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट वाली कंडीशन आती है वाटर की, कहाँ से, फ्रॉम जाइलम इनटू फ्लोएम, क्योंकि जाइलम से फ्लोएम में जा रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, जहाँ पे जो कंसनट्रेशन है H2O का वो ज़्यादा हो जाएगा, शुगर का कंसनट्रेशन कम और वाटर के मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरी कंडीशन जब आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर लेस हो जाएगा। एक टाइम पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा और एक टाइम पे वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ट्रांसलोकेशन में कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, और जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो हाई प्रेशर एरिया
मोमेंट, ये जो मोमेंट है एक हाई प्रेशर एरिया को कंटेन करता है या एक क्रिएट करता है, किसके साथ, विद इन द फ्लोएम, एंड सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो हायर प्रेशर क्रिएट होता है फ्लोएम, और जो जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ, जितने भी सब्सटेंस मूव कर रहे हैं उनके साथ क्या हो जाता है, एक हाई प्रेशर मेंटेन हो जाता है या हाई प्रेशर के क्रिएट हो जाता है, जिससे कि फूड क्या करता है, जिससे कि फूड क्या हो जाता है, फूड जहाँ जहाँ खाना है अपने सिंक से क्या करता है, दूर जाने लगता है, और अलग अलग, दूर जाना मीन्स पौधे के अलग अलग पार्ट्स तक जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यही होती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम अलग अलग मिलके काम कर रहे होते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा होता है और फूड के मॉलिक्यूल का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, जाइलम से फ्लोएम की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फूड के मॉलिक्यूल का लीफ से फ्लोएम की तरफ, ठीक है, जहाँ पे शुगर का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल का, जहाँ जाइलम से फ्लोएम में। ठीक है, तो एक बार वाटर का कंसंट्रेशन हाई, एक बार वाटर का कंसंट्रेशन लो, तो जो ये मूवमेंट होता है एक हाई प्रेशर एरिया कंटेन करता है या क्रिएट करता है फ्लोएम के साथ। फ्लोएम में प्रेजेंट जितने भी सब्सटेंस मूव कर रहे होते हैं हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, उन सब में एक हाई प्रेशर में क्रिएट होता है, और इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, जो खाना है वो अपने सोर्स से, लीव्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, जहाँ जहाँ खाना है वहाँ से उस बॉडी पार्ट्स में जाता है या उन बॉडी पार्ट्स में जाना स्टार्ट करता है जहाँ जहाँ उसे उस खाने की रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। डायग्राम इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं एक रफ डायग्राम आपको शो कर रही हूँ। जहाँ पे हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हम शो करेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ओके। तो इसमें मैं ये एरो दिखा रही हूँ जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो कर रहा है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, इस लीव्स में, यानी कि जो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है ये क्या कर रहा है, यहाँ से फूड के मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, फूड के मॉलिक्यूल ट्रैवल करेंगे, और यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से जाइलम जो कि कैरी करके लेके आ रहा है वाटर को। तो ये क्या हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर की तरफ ही तो जाएगा ना, ऊपर की तरफ ले जाया जाता है ना प्लांट्स में, वैसे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, लेकिन प्लांट्स इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब ऊपर हर एक पार्ट्स तक उसे पहुंचाना है ना, तो इससे ऊपर को खींचा जाता है। तो ये क्या हो गया, वाटर। वाटर क्या शो करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे द कंसनट्रेशन ऑफ H2 इज मोर, जहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ से ये मॉलिक्यूल आए नीचे, ठीक है, ये और ऐसे ही ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोएम जो कि फूड को कैरी, ये वाला पोर्शन है फ्लोएम जो कि फूड कैरी कर रहा है, और ये वाला पोर्शन है जाइलम वाला जो कि वाटर को कैरी करके ला रहा है। तो ये कैरी फूड, और ये क्या है, लीफ जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है।
ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रही है, यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नीचे से वाटर के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन में क्या क्या होता है हमने ये पढ़ा, और ये प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये हमने अभी तक पूरा सीख लिया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसमें क्या पढ़ा हमने, प्लांट्स में प्लांट के जो मॉलिक्यूल है, वाटर, मिनरल, फूड और इनकी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन हमने पढ़ा कि डिफ्यूज़न ही सफिशिएंट नहीं होता है, कभी कभी हमें डिफ्यूज़न के साथ, या प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनको डिफ्यूज़न के साथ बाकी अदर चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें ऑस्मोसिस का यूज़ कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है उनको, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ऐसे वास्कुलर बंडल हमने कहा कि उसको हेल्प करते हैं, जो कि क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जो कि जाइलम का काम क्या है, जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है, मिनरल्स का कंडक्शन करता है, और फ्लोएम का काम क्या है, फूड का कंडक्शन करना। तो वाटर का कंडक्शन जो होता है, वाटर को जो एब्जॉर्ब किया जाता है उसे एसेंट ऑफ सैप कहा जाता है। और जाइलम क्या होता है, रूट में वाटर एब्जॉर्ब करता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इसमें ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में होता है ना फूड उनका, तो जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसलोकेशन करता है फूड का उसके सिंक से, जैसे कि लीफ से, स्टेम से और फ्रूट से। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर में क्या होता है हमने पढ़ लिया, एसेंट ऑफ सीज इसे बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक तो लोकोमोशन इनमें नहीं होता है, दूसरा इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि और मोस्टली डेड सेल्स इनके पास होते हैं। तो प्लांट क्या करता है ना, प्लांट जितना भी इसने वाटर को एब्जॉर्ब किया है, अगर 20% मैंने एग्जांपल दिया कि अगर 20% वाटर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, तो उससे फोटोसिंथेसिस में वो 1 से 2% ही यूज़ करेगा। अब बात आती है कि अगर वो 1 से 2% ही यूज़ कर रहा है तो बाकी का क्या होगा, बाकी 80% का या 18 से 19% वाटर का क्या होगा, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। और किसके फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जब हम बोलेंगे प्लांट्स में, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, ट्रांसपिरेशन बोल दिया जाता है। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फिर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, डिफ्यूजन वही हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो होता है। तो इन द सॉइल में अगर हम बोल रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है मिनरल्स का, तो क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसको पूरा करने के लिए जाएंगे। तो ये हमारे ट्री की रूट थी, ये हमने बोला सॉइल है, सॉइल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, आयंस और मिनरल का। और ये आयंस और मिनरल्स कहाँ गए, फिर इनको कहाँ भेजा गया, इनको कुछ सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से या कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एब्जॉर्ब किया गया, और इनको कहाँ भेज दिया गया, हमारे ट्रीज़ में। ठीक है, ट्रीज़ में की रूट में से भेज दिया गया, रूट के थ्रू फिर ये सब दूसरी जगह गए। और ऐसे ही दूसरा ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो जो हुआ उसे हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोसिस कह दिया। तो इसमें भी जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को भेजा जाएगा, यानी कि प्लांट में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम वेसल एंड ट्रैकियर्स के बारे में बात करी। तो इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, रूट स्टेम ऑन वाटर, छोटे छोटे पेट्स होते हैं जिन्हें हम जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, कुछ इस तरीके से हमने दिखाया था। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हमने पढ़ा, जो कि फ्लोएम हेल्प करता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं, अलग अलग जगह में लेके जाना फूड के मॉलिक्यूल का। और एलिमेंट्स हमने दिखाए, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव और पैसिव प्रोसेस के थ्रू। तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन के बारे में। एक्सक्रिएशन ह्यूमन बींग्स का पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग में कैसे एक्सक्रिएशन होता है, कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, या कौन सा पार्ट होता है जो एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमारी बारी आएगी एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स की। ठीक है, तो दो तीन टॉपिक हमारे बच गए हैं इस चैप्टर में, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको साथ साथ नोट्स भी तैयार करने हैं अपने। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।